हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द साइंस लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपने अपने फर्स्ट वीडियो में देखा कि हमने रूल्स ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर का हमने पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपना फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन जो है कॉन्केव मिरर का पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो है, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हमारे पास, हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे देकर रखा, तो लाइंस जब पैरेलल जाती हैं तो वो कहाँ मिलेंगे? आके फोकस पे जाके मिलेंगे। और इमेज उसका कहाँ बनेगा? फोकस पे। हमको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले इसका पोजीशन कहाँ पे, इसका कहाँ पे इमेज कहाँ बनी, वो पहले फोकस पे। फिर उसका नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड, और उसका साइज हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी इमेज बनी हमारी। नेक्स्ट, जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी के पीछे है, बियॉन्ड सी के पीछे है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा जो बियॉन्ड सी है वो लाइन पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। लाइन पैरेलल गई, कहाँ से पास होगी? अगर लाइन पैरेलल जाती है तो कहाँ से पास होती है? फोकस से पास हुई। दूसरी लाइन जो पास होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब कोई भी लाइन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वापस भी कहाँ से जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाती है। तो इमेज कहाँ बना? इमेज बना हमारा सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में हमारा इमेज बना। तो सबसे पहले इसका पोजीशन सी और एफ के बीच में कैसा, इसका नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड, और इसकी साइज जो है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या हम लोग कह सकते हैं कि डिमिनिश्ड है। नेक्स्ट हमारा थर्ड, जब ऑब्जेक्ट सी पे ही रहेगा, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रहेगा तो क्या होगा? जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, लाइन सीधी पैरेलल जाएगी, कहाँ से पास होगी? फोकस से। सेम फिर दूसरी लाइन जो पास होगी वो फोकस से लाइन जब पास होती है तो कैसे बनेगी? पैरेलल। इमेज हमारा कहाँ बना? करेक्ट, सी पे ही इमेज बना, सी के ऊपर ही इमेज बना। तो पोजीशन एट सी, इमेज की पोजीशन कहाँ पे है? सी पे है। और नेचर क्या है उसका? रियल एंड इन्वर्टेड। और ऑब्जेक्ट की साइज क्या है? सेम एज द ऑब्जेक्ट, सेम एज द ऑब्जेक्ट। इमेज की जो साइज है सेम एज द ऑब्जेक्ट की तरह है। नेक्स्ट फोर्थ, हमारा जो ऑब्जेक्ट जो है सी और एफ के बीच में है, सी और एफ के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा? सेम फिर से लाइन हमारी पैरेलल जाएगी, कहां से पास होगी? फोकस से। दूसरी लाइन जब हम फोकस से पास कर रहे हैं तो पैरेलल बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इमेज जो बना बियॉन्ड सी, पीसी के पीछे इमेज बनी, देख रहे हैं उसकी साइज बियॉन्ड सी, और जो इमेज है उसकी साइज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो आप लिख सकते हैं कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट और एनलार्ज, और नेचर उसका क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? एफ के ऊपर होगा हमारा। लाइन कैसी? सीधे पैरेलल जाएगी। तो लाइन पैरेलल जाएगी तो कहां से पास होगी? फोकस से। अब दूसरी लाइन जो हम पास करेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इमेज जो है कैसी बनी? एट इन्फिनिटी, बहुत बड़ी इमेज बनी। और कहां बनी? एट इन्फिनिटी बनी। और साइज इसका हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा साइज हुआ। और नेचर क्या होगा उसका? रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट हमारा कॉन्केव मिरर का लास्ट इमेज फॉर्मेशन, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी और एफ और पोल के बीच में, मतलब फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा। सेम प्रोसीजर हमारा रूल्स, लाइन सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, उसको पास करेंगे, वो कहां से पास होगा? फोकस से। नेक्स्ट लाइन जो है वो कहां से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। पर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने के बाद आप देखेंगे यहां पे जो इमेज है वो नहीं फॉर्म होती है, वो एक तरीके से एक्सटेंड बड़ी होती जाती है। तो हम उसको पीछे की तरफ, मिरर के पीछे की तरफ हम इसको फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। हाँ, हमारा इमेज जो है कहाँ बनी? पीछे से बना। किसके पीछे बना? मिरर के पीछे बना। तो इमेज जो बनी मिरर की जब पीछे बनी तो इसका साइज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा है, और इसको कहते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमने देखा कि टोटल 6 इमेज में से एक इमेज जो है वो वर्चुअल इरेक्ट बनती है। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं?
फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। बाकी पांचों की पांचों इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होती है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर का। पहला, इसमें जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, सेम इसमें भी लाइन पैरेलल जाएंगी। जब लाइन पैरेलल गई तो डाइवर्ज करेगा। कॉनकेव मिरर क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्ज करता है, तो लाइन पीछे की तरफ चली जाएगी सारी। फिर एक इमेजिनरी लाइंस बनाएंगे, तो कहां पे मीट करेगा, इमेज फोकस पे। तो फिर से बताता हूं यहां पे, तो इसका पोजीशन क्या है, एट फोकस। दूसरा हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, पोल और इंफिनिटी के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा, फिर से लाइन स्ट्रेट जाएगी। कहां से पास होगी, जब लाइन स्ट्रेट जाती है तो कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। दूसरी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे हम। सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन पास किया हमने, तो इमेज कहां बना, पोल और फोकस के बीच में। इमेज हमारी बनी पोल और फोकस के बीच में बनी। तो आप देखेंगे इसकी जो साइज है, ऑब्जेक्ट की साइज है छोटी साइज है, मतलब कि डिमिनिश कह सकते हैं या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और इमेज जो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां पे हमारा इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट होता है कॉनकेव मिरर का एंड कॉन्वेक्स मिरर का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर लेते हैं। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, हेडलाइट्स of vehicles to get the parallel beam of light. They are used as a saving mirror to see the large image of the face. They are also used by the dentist to see the large image of the teeth. Large concave mirror are used to concentrate sunlight to produce heat in a solar furnace. अब यहाँ पे बहुत सारे images देख सकते हैं। यहाँ पे concave mirror कहाँ बहुत सारे और examples जहाँ पे concave mirror use होता है। Next हम देखते हैं convex mirror। आपने convex mirror देखा होगा अपने vehicles के ऊपर। यहाँ पे आप लोग को जहाँ पे लिखा रहता है रेयर व्यू मिरर लिखा रहता है, इसका मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज ए रेयर व्यू मिरर इन ए व्हीकल्स। कॉन्वेक्स मिरर गिव इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है तो स्ट्रेट फॉर्म दिखेगा, ऑब्जेक्ट अगर उल्टा है तो उल्टा दिखेगा। इरेक्ट का मतलब होता है जैसा है वैसा ही दिखेगा। दे ऑल्सो हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, बहुत बड़ा होकर दिखता है पूरा, देन बाय द प्लेन मिरर। नेक्स्ट हमारा कार्टेशियन प्लेन के बारे में हम जब पढ़ने जा रहे हैं, तो कार्टेशियन प्लेन जो है हमारा दो है हमारे पास, एक कॉन्वेक्स मिरर का और एक कॉनकेव मिरर का। पहले हम ये 5-6 के 6 पॉइंट को समझ लेते हैं। सबसे पहले 6 पॉइंट ये बोल रहा है कि पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, आपका ऑब्जेक्ट जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, अपना इंटीजर की तरह। ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो नेगेटिव होगा, अगर राइट हैंड साइड पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो पॉजिटिव होगा। इंटीजर में लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है और राइट हैंड साइड पॉजिटिविटी होता है। जो सेकंड पॉइंट वो बता रहा है कि अगर पोल से कोई भी लेंथ है वो पोल से मेजर किया जाता है। पोल यहाँ पे जो मिरर का जो एकदम सेंटर होता है उसको पोल कहते हैं। पोल से लेकर ऑब्जेक्ट के बीच में जो लेंथ होती है वही नापा जाता है। मतलब कि यहाँ पे जब रेड लाइन देख रहे हैं वो अपना ऑब्जेक्ट है और अपना पोल है, तो ऑब्जेक्ट से लेकर पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू से डिनोट करते हैं। और जो ब्लू जो दिखाई दी इमेज है, इमेज से लेकर पोल तक जो डिस्टेंस है उसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो पोल से लेकर उस ऑब्जेक्ट के लेंथ तक किया जाता है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट बता रहा है कि राइट हैंड साइड पे कोई भी अगर चीज है तो वो पॉजिटिव होगी थर्ड पॉइंट में। और जो फोर्थ पॉइंट बता रहा है कि अगर डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में है तो नेगेटिव लिया जाएगा, अगर डिस्टेंस राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ पॉइंट बताया जा रहा है कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है, जैसे ऊपर की तरफ, वैसे आप वाई एक्सेस जानते ही हैं, वाई एक्सेस में अपवर्ड जो होता है पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। जिसने ग्राफ पढ़ा है उसको पता होगा कि अपवर्ड जो है ऊपर की तरफ वो पॉजिटिव और जो नीचे की तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब मैं आपको साइन कन्वेंशन कॉनकेव मिरर का बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि कॉनकेव मिरर में यू जो है, यू जो है लेफ्ट हैंड साइड पे है तो क्या होता है, यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे होता है इसलिए यू नेगेटिव हो, यू हमारा क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, याद रखिएगा यू हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, दोनों में यू नेगेटिव होगा। वंस अगेन कॉनकेव मिरर चाहे कॉन्वेक्स मिरर दोनों में यू नेगेटिव होगा। वी जो है हमारा, वी राइट हैंड साइड में फॉर्म होता है। तो सबसे पहले यू नेगेटिव, पहले कॉनकेव मिरर का देख लेते हैं। यू नेगेटिव होता है, वी हमारा पॉजिटिव होता है कब, जब वो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो, मतलब कि जब इमेज पीछे फॉर्म हो मिरर के। वो एक ही कंडीशन है, कब, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तब जाके ऑब्जेक्ट हमारी पीछे फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर में, तो जाके हमारा
V पॉजिटिव होता है, बाकी V हमारा नेगेटिव होता है। तो U नेगेटिव, V पॉजिटिव, वर्चुअल इरेक्ट V नेगेटिव जब रियल और इन्वर्टेड, फोकस नेगेटिव, हमेशा फोकस नेगेटिव होता है कॉनकेव मिरर में, याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट की हाइट HI, ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव और इमेज की हाइट नेगेटिव होगी कब, जब वो रियल इन्वर्टेड होगा, और पॉजिटिव होगी जब वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ये हमने कॉनकेव मिरर का देखा। अब कॉन्वेक्स मिरर का देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में U जो होगा वो हमारा नेगेटिव, V हमारा पॉजिटिव, F पॉजिटिव, HI हमारा जो है HI भी हमारा क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, HI हमारा पॉजिटिव होता है, और HO ऑब्जेक्ट की हाइट भी हमारी पॉजिटिव होती है। U को छोड़ के बाकी सारा कुछ पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर में। चलिए अब देखते हैं हमारा अपना मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ। ये हमारा मिरर फॉर्मूला हो गया। अब हम मैग्नीफिकेशन और स्फेरिकल में मैग्नीफिकेशन कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला भी है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज को HI लिखते हैं और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को HO लिखते हैं। बहुत जगह पे H डैश और H भी लिखा जाता है। अब हम लोग इसको अगर दोनों कंबाइन कर दें, एक और फॉर्मूला आता है मैग्नीफिकेशन का, वो होता है -v/u। तो MHI/HO और M-v/u, तो दोनों का फॉर्मूला बन गया HI/HO इज इक्वल टू -v/u। ये हमारा पूरा मिरर का टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।